हेलो फ्रेंड्स, एसएन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत है। एसएन यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक। जो कि ये बुक है, इसको पढ़ने से पहले हमें ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको अब किस टॉपिक पर बात करनी है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक भी जल्दी ही आएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। मेन टॉपिक यही है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स बुक का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर पहले यहाँ तक समझते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड है उसका डेरिवेशन किससे हुआ है? इलेक्ट्रॉन वर्ड से हुआ है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन शब्द के आधार पर हुई है। वी मेनली स्टडी द फ्लो ऑफ electrons and the components based on them like resistance, capacitor, inductor, diode, transistor, etc. There are many other devices and IC. इसका हिंदी हम समझने की कोशिश करते हैं। The word electronics is derived from electron. Therefore, we mainly study the flow of electrons and the components based on them like रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं। तो इसका हिंदी ये हुआ, इलेक्ट्रॉनिक शब्द की उत्पत्ति। ये जो इलेक्ट्रॉनिक शब्द है, वर्ड इलेक्ट्रॉनिक शब्द की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह और उन पर आधारित घटकों के आधार पर हुई है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक शब्द है इसकी उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन और उनके प्रवाह और उन इलेक्ट्रॉन्स पर आधारित घटकों के आधार पर हुई है। जैसे कि घटक कौन कौन से हो सकते हैं? रेसिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड या ट्रांजिस्टर। एक और गैजेट होता है आईसी, और भी बहुत सारे होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। इसके बारे में, ये कैपेसिटर, इंडक्टर, रेसिस्टेंस के बारे में दूसरी वीडियोस बनी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी, द वर्ड electronics is derived from electron. Therefore, we mainly study the flow of electrons and the components based on them like resistance, capacitor, inductor, diode, transistor, IC, etc. तो अब इसमें एक वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन होता क्या है? इलेक्ट्रॉन के बारे में भी तो जानना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स तो हम जान गए कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में और इलेक्ट्रॉन क्या है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आगे हम व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन, ये टॉपिक है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होता क्या है? तो आइए डिफिनेशन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रॉन आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नकारात्मक चार्ज, नेगेटिवली चार्ज मतलब वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जो भी हो, इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकल होता है, एटम का पार्टिकल है, और वो निगेटिवली चार्ज होता है, जो नकारात्मक रूप से आवेशित होता है। विच कीप्स rotating in orbit inside the atom, and they have 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb negative charge. इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये हमेशा ऑर्बिट के चारों ओर
चक्कर लगाते रहते हैं। जो ऑर्बिट होता है हमारा एटम होता है, एटम का ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट के चारों ओर कक्षों में चक्कर लगाते रहते हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम का नकारात्मक चार्ज, नेगेटिव चार्ज रहता है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई ई टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉनों को समझने के लिए ई से इन्हें सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को किससे सूचित किया जाता है भैया? ई से। ये जो ई होता है इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आपको बोला गया कोई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है कहीं, एक या फिर दो, तो आप इसको सूचित कैसे करेंगे? आपका नाम है आपको सूचित करने के लिए। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन है तो अब हम इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, टाइम चाहिए इसके लिए, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ई। इसको सूचित करते हैं हम ई से। वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को डीपली समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर समझना होगा। एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होता है, वेशभूषा, उसका ढांचा क्या होता है।